जिस चीज़ का कांग्रेसियों को काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था, जिस बात के लिए वो कांग्रेस के आला नेताओं पर लगातार दबाव बना रहे थे और जिस बात के लिए यकायक ये खबरें आ रही थी कि अब ये काम हो जाना चाहिए, आखिरकार वो दिन आ गया और आखिरकार वो काम हो गया। जी हाँ, आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। मेरा इशारा है सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी की तरफ। प्रियंका गांधी ने आखिरकार ये निर्णय कर ही लिया, इस फैसले पे वो पहुंच ही गई कि उनको चुनावी राजनीति में अब उतरना है। जी हाँ, आपको बता दें कि राहुल गांधी की सीट वायनाड से प्रियंका गांधी ने ये ऐलान किया है कि वो वहां से अपना चुनावी आगाज करेंगी। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि राहुल गांधी जो 2 लोकसभा सीटों से जीते हैं, अब की बार सदन में पहुंचे हैं, तो वो वायनाड सीट अब की बार छोड़ेंगे। लेकिन वायनाड सीट से जो उपचुनाव होगा, उस उपचुनाव में प्रियंका गांधी अब की बार कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। तो दरअसल सोनिया गांधी के अब दोनों जो बच्चे हैं वो चुनावी राजनीति में आ चुके हैं। राहुल गांधी पहले से ही साल 2004 से ही सांसद हैं और अब की बार प्रियंका गांधी भी सांसद बनने जा रही हैं, क्योंकि वो एक ऐसी सीट है कांग्रेस की, वो एक ऐसा गढ़ माना जाता है कि वहां से कांग्रेस नहीं हार सकती। आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार वहां से 2 बार सांसद चुने गए हैं और एक बड़े मार्जिन से राहुल गांधी वहां से जीते हैं अब की बार भी। तो राहुल गांधी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वो रायबरेली सीट छोड़ेंगे, क्या वो वायनाड सीट छोड़ेंगे, लेकिन अंततः ये फैसला हुआ, पार्टी में ये फैसला लिया गया, गांधी परिवार में ये फैसला लिया गया कि वो राहुल गांधी रायबरेली सीट पर रहेंगे और प्रियंका गांधी को भेजेंगे वायनाड से। भाई उत्तर प्रदेश में, उत्तरी भारत में और बहन दक्षिण भारत में, यानी जो उत्तर और दक्षिण की दूरी थी उस दूरी को पाटने का काम जो है अब प्रियंका गांधी करेंगी। अब तक लगातार प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में सक्रिय थी और नॉर्थ के जितने भी राज्य थे उनमें राहुल गांधी के साथ वो दिखाई देती थी। लेकिन अब की बार कांग्रेस ने एक ऐसी रणनीति तैयार कर ली जिससे नॉर्थ और साउथ दोनों में गांधी परिवार की जो सक्रियता है, जो उनका जुड़ाव है, वो बना रहे। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब साउथ में गांधी परिवार चुनाव लड़ने गया हो। सबसे पहले चुनाव लड़ने गई थी इंदिरा गांधी पेम्बदूर से चुनाव लड़ी थी और जीती भी थी। उसके बाद सोनिया गांधी ने साउथ से चुनाव लड़ा, उसके बाद राहुल गांधी साउथ गए और अब प्रियंका गांधी ने भी साउथ से अपनी चुनावी राजनीति का आगाज किया है। प्रियंका गांधी के वहां पहुंचने से कई निहितार्थ हैं, लोग जो हैं, राजनीतिक पंडित जो है अपनी अपनी तरह से इसकी व्याख्या कर रहे हैं और एक बड़ी इसको स्ट्रेटजी के तहत माना जा रहा है। राहुल गांधी ने खुद इस बात के संकेत दिए थे जब वो प्रियंका गांधी को लेकर वायनाड पहुंचे थे, जब तक उन्होंने ये ऐलान नहीं किया था कि वो यहाँ से सीट छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने संकेत इस बात के साफ दिए थे कि अगर वो इस सीट को छोड़ते हैं तो वो एक ऐसा उम्मीदवार देंगे कि जिस उम्मीदवार को देखकर जनता खुश हो जाएगी। तो तभी से ही सियासी गलियारों में ये फिजा घूमने लगी थी, ये अटकलें लगने लगी थी कि अब की बार प्रियंका गांधी यहाँ से उम्मीदवार हो सकती हैं और ठीक वैसा ही हुआ। प्रियंका गांधी वहां से उम्मीदवार घोषित हो चुकी हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी में एक परिवार एक कैंडिडेट को टिकट देने की प्रथा अभी बनी है। साल 2022 के जब चिंतन शिविर हुआ था जयपुर में, उसमें ये बात कही गई थी कि एक पार्टी से अगर ज़्यादा लोगों को चुनाव लड़ना है या एक से ज़्यादा लोगों को चुनाव लड़ना है तो कम से कम उन्हें 5 साल जो है संगठन में काम करना पड़ेगा। तो आपको बता दें प्रियंका गांधी जो है वो साल 2019 से ही उत्तर प्रदेश संगठन में है, वो सह प्रभारी हैं, वो प्रभारी भी हैं उत्तर प्रदेश की और महासचिव भी हैं। इस तरीके से उन्होंने अपने 5 साल भी संगठन को दिए हैं। अब 5 साल बाद उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तो कहीं ना कहीं उनका ये स्ट्रेटजी भी थी कि 5 साल बाद पहले वो संगठन के लिए काम करें, पहले वो पार्टी को मजबूत करने का काम करें, उसके बाद वो सक्रिय चुनावी राजनीति में उतरें। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में अब की बार प्रियंका गांधी पे भी जिम्मा था, जो उत्तर प्रदेश का वो महासचिव भी हैं पार्टी की। तो प्रियंका गांधी ने ही अब की बार लगातार अपनी सक्रियता बनाई रखी, अमेठी हो चाहे वो रायबरेली हो। पिछली बार जब राहुल गांधी अमेठी सीट हार गए थे तो अब की बार राहुल गांधी वहां से चुनाव नहीं लड़े, उन्होंने रायबरेली सीट को चुना। लेकिन प्रियंका गांधी जो है वो लगातार अमेठी का दौरा करती रही, अमेठी की जनता से बताती रही कि कांग्रेस ने उनके लिए क्या किया है और कांग्रेस से उनका क्या रिश्ता है। इसी के तहत माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी की वजह से ही वहां से किशोरी लाल शर्मा एक अच्छे मार्जिन से जीते, उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हरा दिया और कहीं ना कहीं इसका श्रेय जो है लोग प्रियंका गांधी को लगातार दे रहे हैं। जब चुनाव चल भी रहे थे उस समय भी ये बात बहुत ज़ोरों शोरों से उठाई जा रही थी कि प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन उस वक्त प्रियंका गांधी ने चुनाव नहीं लड़ा था। उनकी अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं थी, कुछ मजबूरियां थी, कुछ पार्टी का दबाव था, या जो जैसे जैसे लोग कुछ बताते हैं वैसा वैसा उन्होंने कहा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन अब जब चुनाव ख़त्म हो चुके हैं तो अब
प्रियंका गांधी ने ये फैसला किया है कि वो उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रही हैं। तो दरअसल अब बात ये है कि अब पहली बार इतिहास में ये दर्ज होगा कि गांधी परिवार के लगातार 3 सदस्य संसद में बैठेंगे। दरअसल आपको बता दें कि ये पहली बार है जब गांधी परिवार के 3 सदस्य जो है वो संसद में बैठेंगे। अभी तक दो सदस्य हैं जो संसद में बैठ रहे हैं, एक प्रियंका गांधी की मां है सोनिया गांधी और एक राहुल गांधी। सोनिया गांधी जो है वो राज्यसभा सांसद हैं और राहुल गांधी जो है वो लोकसभा सांसद हैं। लेकिन अब प्रियंका गांधी भी जीतकर संसद पहुंचने वाली हैं और 3 जो गांधी परिवार के 3 लोग हैं अब की बार संसद में बैठेंगे। अब से पहले चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे वो संजय गांधी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, कभी भी 2 से ज़्यादा सदस्य संसद में नहीं रहे। तो अब की बार नया कीर्तिमान भी कांग्रेस इस तरह हासिल करने जा रही है। तो अब ये देखना और ज़्यादा दिलचस्प हो गया कि जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक साथ संसद में बैठेंगे तो सरकार को वो कितना घेर पाएंगे, किन मुद्दों पर घेरेंगे, तो ये देखना अपने आप में ही दिलचस्प हो जाता है। तो दोस्तों बताइए आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, और इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए, राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए, पाने के लिए हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।